तो हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इवन संख्या क्या होती है, और भी बहुत कुछ है। पहले देखते हैं नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कर इन्फिनिटी तक हमारे जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। और होल नंबर हमारे क्या होते हैं। होल नंबर में हमारा 0 से स्टार्ट होता है और फिर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखना है हमको कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर हमारे ये मान लो कि माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी हमारी संख्या होती है वो हमारी इंटीजर होती हैं। और इंटीजर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव को हम हिंदी में धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक संख्याएं, और नेगेटिव को हमको ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा नेगेटिव यानी हमारे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है हमारा वो हमारा +1 से लेकर +2 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट डॉट -1 तक हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है, क्योंकि -1 के बाद हमारे 0 आ जाता है, क्योंकि स्केल हमारा ये होता है, ये माइनस से स्टार्ट होता है डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पर 0 होता है, फिर यहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस चीज़ में हमको एक और बात ही रखनी है, 0 जो होता है हमारा वो ना तो हमारा नेगेटिव होता है ना हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव इंटीजर ही बोलते हैं। सॉरी, 0 को ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसको खाली हम पूर्णांक बोलते हैं। 0 हमारा पूर्णांक होता है, यानी कि इंटीजर होता है सिर्फ, ओके। हाँ, अब हमको कुछ और बातें याद रखनी है। अब जैसे कि ये हमारा इवन संख्या, इसको जूम कर लेता हूँ, ओके। जो इवन नंबर होते हैं हमारे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट करके, मान लो इनका डिफरेंस देखो 2 है, इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 2 है, ठीक है। जो इसको इवन संख्या को पहचानने का तरीका यही है, कोई भी संख्या ले लो, जब 5 3 3 1 6 5 4 3 1 7, ठीक है। जिसके भी एंड में हमारा 2 4 6 8 या 0 ये आएगा वो हमारा सम संख्या होती है। और जिसके भी हमें ओड नंबर आते हैं, ओड में ये 1 3 5 7 ये हमारा विषम संख्या होती है, ये सम, ये विषम, ठीक है, ओके। तो सबसे छोटी हमारी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 होती है, ठीक है, छोटी होती है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब हमारे देखते हैं ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर को हम विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। और विषम संख्या हमारी स्टार्ट होती है यानी 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इनका भी डिफरेंस 2 है, इनका भी डिफरेंस 2 है, इनका भी डिफरेंस 2 है। सबसे छोटी जो विषम संख्या हमारी 1 होती है, एक होती है, ओके। अब देखते हैं, अब हमारा ये देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसको हम हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा हो, यानी मिनिमम 2 फैक्टर तो हों पर उससे ज़्यादा हो, 2 फैक्टर से ज़्यादा हो, वो हमारे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि अभी हमारा ये मान लो कि 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर हमारा
6 ले लो, अगर 6 हुआ तो 6 के फैक्टर क्या होता है, एक फैक्टर होता है, कोमा लगा लो, चलो 1 हुआ, ये 2 से भी कट जाता है, ये 3 से भी कट जाता है, ये 6 से भी कट जाता है, ठीक है। तो मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। अभी ये जैसे मान लो 4 मान लो, 4 1 से भी कट जाता है, 4 हमारा 2 से भी कट जाता है, 4 हमारा खुद 4 से भी कटता है, तो मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। इसका 2 नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम कभी सोचेंगे 2 कंपोजिट नंबर होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि 2 के फैक्टर 1 होता है, 2 होते हैं, सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर हैं, तो ये हमारा इसलिए कंपोजिट नहीं होगा, ठीक है। फैक्टर वही होंगे, कंपोजिट नंबर वही होगा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। अब चाहे तुम यहाँ 9 ले लो, 9 1 से भी कट जाता है, 9 3 से भी कट जाता है, 9 9 से भी कट जाता है, ठीक है। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, इसलिए हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। अब देखो, अब आता हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिसके हमारे सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक है। अब जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। और एक होता है जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, क्योंकि जिसके 2 फैक्टर हों। और 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, यानी जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। अब ये कौन कौन से होंगे, एक तो वो खुद से डिवाइड हो, और दूसरा फैक्टर होगा एक से डिवाइड हो, ठीक है। अब जैसे 5 हुआ, 7 हुआ, 7 के बाद हमारा प्राइम नंबर क्या आता है, 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद हमारा 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 23 आता है, फिर 29 आता है। ऐसा कर कर इसको हम सही से लिख लेते चले। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, फिर 23 आता है, फिर 29 आता है, फिर हमारा 31 आता है, फिर हमारा 37 आता है, फिर हमारा 41 आता है, फिर हमारा 43, फिर 47, फिर 53, 59, 61, ऐसा कर करके बहुत सारे हमारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। सॉरी, अब देखो जैसे कि मान लो कि हम कुछ भी चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 देख लेते हैं। अब 2 के क्या फैक्टर होते हैं, या तो ये 1 से होगा या फिर 2 से होगा। 3 के देख लेते हैं, 3 या तो 1 से ही होगा, 3 से ही होगा। ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है। प्राइम का मतलब यही है कि जो खुद से ही डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ठीक है। अब 11 देख लो, 11 भी सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर हमारा 11 से होगा, इसलिए सब हमारे प्राइम नंबर है, कोई से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ हमारी जो याद रखने वाली है कि एक हमारा ये चीज़ पूछ लेता है कि ट्विन फैक्टर क्या होते हैं, एक ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ट्विन फैक्टर हुआ, एक ट्विन फैक्टर ट्विन प्राइम फैक्टर तो है ही, तो उसको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं कि ट्विन प्राइम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसको काट दीजिए। देखो, अब ट्विन प्राइम वो होते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं हम, जिन प्राइम संख्या में 2 का डिफरेंस हो, ठीक है, जिन प्राइम संख्या में 2 का डिफरेंस हो, ठीक है। जिनमें हमारा 2 का डिफरेंस होगा वो हमारे ट्विन प्राइम होंगे। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जैसे देखो, ये 5 और 7 में हमारा 2 का डिफरेंस है, तो मतलब कि ट्विन प्राइम हो गया। अब देखो 11 और 13 में भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है, ये भी ट्विन प्राइम हो गया। अब देखो और कौन कौन से होते हैं, 41 43, ये भी ट्विन प्राइम हो गया, ठीक है। अब देखो एक ये 29 और 31, ये भी, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, मतलब कि ये भी ट्विन प्राइम हो गया, ठीक है। तो ऐसा कर करके जितनी है, अब यहाँ पे एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ, ट्विन प्राइम क्या क्या होते हैं, ठीक है। 5 हुआ, 7 हुआ, ठीक है। इसके बाद 11 13 हुआ, 29 31 हुआ, 41 43 हुआ। ऐसा कर करके बहुत सारे, ये जहाँ भी आएगा ट्विन प्राइम पूछेगा क्वेश्चन, तो डायरेक्ट इसका मतलब ये होता है जिन प्राइम संख्या में 2 का डिफरेंस हो वो हमारे ट्विन प्राइम होते हैं, ओके। अब देखो, अब इसमें जो बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राइम से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं, अब हम इसको, अब तुम याद कर लो। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य
यानी कि प्राइम। ठीक है, तो हमको याद रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हमारी 2 होती है। 2 मैंने बताया था क्योंकि 2 हमारा 1 से होता है या फिर 2 से डिवाइड होता है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, ओके। अब कुछ मैं लिख लेता हूँ कि टाइम लगेगा, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं हमेशा, वो मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछे तो ये हमारी 2 होती है। ठीक है, अब अभाज्य का मतलब यहाँ पे प्राइम है, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि अभाज्य क्या है, इंग्लिश वाले प्राइम है। ठीक है, अब बोलता है कि सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। अभी क्या होती है, देखो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या जो होती है हमारी 10 होती है। ठीक है, लेकिन 10 हमारा 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, तो इसके आगे सोचना है कि क्या होगा। इसके जस्ट बाद देखो 11 आएगा। अब 11 देखो या तो खुद से होगा या फिर 1 से होगा, ये हमारे 11 हो गया। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी तो 2 अंकों के बाद यही आती है। अब 12 तो 12 2 से डिवाइड होता है। अब देखो अभी से बोला कि सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। अब देखो सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों क्या होती है, 99 होती है। ठीक है, लेकिन 99 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 99 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कि ये हमारा प्राइम तो नहीं है, ये हमारा को प्राइम है। अब इससे छोटी देखो 98 सोचो, 98 भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 97 सोचो। ठीक है, ऐसा कर करके हम ये देखेंगे। तो 97 जो होता है हमारा वो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, फिर 1 होता है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 हो गई। ठीक है, अब देखो इसने बोला कि सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, संख्या होती है 100। ठीक है, लेकिन 100 हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 100 हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 100 तो नहीं होगा। इसके बाद संख्या देख लो 101। तो 101 देखो ना तो हमारा, ऐसे तो कर लेता हूँ, ना तो हमारा ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, ना 200 हो रहा है या 500 हो रहा है, ये सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे जो छोटी है 3 अंकों की वो हमारी 101 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अब इसने बोला सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 999 होती है, लेकिन 999 हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब ये तो हमारा होगा नहीं। तो सबसे अब इससे फिर इससे छोटी देखो, एक छोटी देख लो 998 देख लो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 997 हमारा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा। तो ये हमारे कुछ बातें जो याद रखनी है हमें। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब देखो जो हमें बात याद रखनी है, एक हमारा ये पूछा जाता है कि हमारा को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होगा। जो को प्राइम होता है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें मतलब हमें क्या याद रखना है कि जिसमें हमारा कुछ कॉमन ना हो, जिसमें कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, अब एक बात ये रखनी, जिसका HCF 1 हो वो हमारी को प्राइम नंबर होती हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में ले लेते हैं 3 7 4 7 9 2 5, ये सब हमारे को प्राइम नंबर है। देखो अभी देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 3 से ही डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड होगा। ये देखो इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अगर हम ये देखें कि अगर 2 से मतलब दो कॉमन का मतलब ये है कि वो जो दोनों से डिवाइड हो जाए। अब देखो ये 4 7 इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 3 25 कुछ भी कॉमन नहीं है। मान लो इसमें तो 1 भी कॉमन नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अब जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता उनका HCF हमेशा 1 होता है। ये आप HCF LCM वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो ये हमारा को प्राइम होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखते हैं। एक चीज़ ये याद रखनी है, ये भी बहुत कुछ आता है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब मान लो परफेक्ट नंबर पहचानने का तरीका ये है, ये लिख लेते हैं। अगर किसी संख्या के गुणनखंड, यानी इसे इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो, उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि 6 हुआ। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये 6 हुआ। ठीक है, इसी से डिवाइड होंगे सब। ठीक है,
अब देखो ये जो फैक्टर हैं, अब इसमें जो भी इसके जो भी फैक्टर करें लास्ट वाले को हम लेते नहीं हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ के वही संख्या आनी चाहिए, 3 2 5 और 1 6, मतलब कि 6 आ रहा है, मतलब कि हमारा परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हम 12 देख लेते हैं। अब 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 14 होता है, सॉरी 12 के करने ना, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 4 के बाद 6 होता है, और फिर 12 से डिवाइड होता है सिर्फ, ठीक है। इसको दोबारा लिख लेते हैं यार। देखो 12 के फैक्टर, 12 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से भी डिवाइड होगा, 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 हमारा 12 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और लास्ट वाली संख्या हम लेते नहीं है। अब इनको जोड़ के देखो, तो 6 4 10 और 2 12 1 13, मतलब कि 13 आ रहा है, मतलब कि इसको जोड़ के कोई नहीं आ रहा, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा, ठीक है। ओके, ऐसा कभी भी पूछे परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है, अगर किसी संख्या के गुणनफल को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। और गुणनफल को जोड़ने में लास्ट वाली वही डिजिट नहीं लेते हैं, ठीक है, ये याद करना है। ओके, एक ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि रिलेशन नंबर क्या होते हैं। रिलेशन नंबर को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको पहचानने के हमारे 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 कि ये हमारा ना पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा, ठीक है। नंबर 2 जो हमारा क्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर 0 के इक्वल है तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, ठीक है। और तीसरा जो पी क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। ये हमारी 3 कंडीशन फॉलो हुई तो हमारा ये रैशनल होगा, वरना तो ये हमारा इरेशनल होगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि मान लो कि अगर आप इस एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपके पास 4/7 हुआ, तो देखो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरा ये 0 के इक्वल नहीं है, क्यों, ये भी कंडीशन फॉलो होगी। और ये हमारा पूर्णांक है, ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास 7/1 दे दिया, ठीक है, अगर ऐसा दिया है, ठीक है, तो ये भी हमारा पूर्णांक होगा, ये भी हमारा रेशनल होगा, क्योंकि देखो क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं है, पी बाई क्यू की फॉर्म में भी है, और ये हमारा पूर्णांक भी है, ठीक है, ये भी हमारा होगा। अगर मान लो कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए √36 √49, ठीक है। अब ये देखो रूट वाली संख्या, जो रूट होता है वो हमारा इरेशनल होता है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे कि 36 का रूट, ये 6 का ये 36 का रूट हमारा 6 होता है, 49 का हमारा 7 होता है। तो देखो अब ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। और क्यू हमारा 0 के बराबर भी नहीं है, ये तीनों कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ये आता, एक एग्जांपल ये होता √3/√4, ठीक है। अब देखो, अब √3 तो √3 रहेगा, लेकिन √4 का आप 2 लिख सकते हो, लेकिन अब देखो ये कंडीशन पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन क्यू है हमारा, पर ये हमारा रूट दे दिया है, तो रूट जहाँ पर ही आ जाता है ना, जहाँ भी हमारा रूट हो गया कि वैल्यू सॉल्व नहीं होती है, वो हमारा इरेशनल होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि पाई क्या है, ठीक है। अब जब भी हमारा ये आएगा नहीं पाई क्या है, तो पाई हमारा हमेशा इरेशनल होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की हमें वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बोले कि 22/7 क्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, ये क्या है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होता है। क्यों रेशनल नंबर क्यों होता है, क्योंकि पी वाई क्यू की फॉर्म में, ये पी है, ये क्यू है, क्यू हमारा 0 भी नहीं है, तो ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अगर आपके पास देखो, अब इसमें देखो, हाँ तुम्हारे पास ये डाउट होगा कि इंटीजर कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। इंटीजर इंटीजर होता है, कोई सा भी इंटीजर होना चाहिए। अगर मान लो कि आपके पास एक वैल्यू आ जाए -15/13, ठीक है। अगर मान लो कि नेगेटिव में, तब भी हमारा रेशनल होगा, क्यों पी वाई क्यू की फॉर्म में है, क्यों हमारा 0 नहीं है, और ये इंटीजर, क्योंकि इसमें मैंने ये नहीं बताया कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव, ये हमारा कुछ भी हो, फॉर्म ये होनी चाहिए, तो हमारा ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है।
अब देखो, अब तुमको इरेशनल कैसे पहचानोगे तुम? इसको तुम पहचानोगे कैसे? देखो, अगर जो हमारा ये अगर हमारा कहीं भी रूट में कोई वैल्यू आ जाए तो रिलेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास ये आंसर आया √1/√3/1, तो ये हमारा इरेशनल होगा, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, पाइन टू आएगी, इसलिए हमारा ये इरेशनल होगा। 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन ये आता है 0/2 बताओ, ठीक है, ये इरेशनल है कि इरेशनल है? तो देखो p/q की फॉर्म में है, ये p है, ये q है, q 0 के बराबर नहीं है, p हो सकता है, q नहीं होगा, तो ठीक है, इसलिए हमारा ये इरेशनल होगा, ठीक है।